यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 में हैं और जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 2 दिन से हमने आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताया और विस्तार से बताया। आज हमारा इसी का जो सेकंड चैप्टर है यूनिट 3 का, वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब समग्र पूर्ति। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन और प्लांट एज प्लांट बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए, आप एग्रीगेट सप्लाई की पहले डेफिनेशन पे जाइए। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन, समग्र जो प्रोडक्शन हुआ, कुल जो प्रोडक्शन हुआ एज प्लांट बाय द प्रोड्यूसर, जो उत्पादक के द्वारा जो प्लानिंग की गई उत्पादन करने के लिए, उनके समग्र योग को हम समग्र पूर्ति कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लांट बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक वित्तीय वर्ष में, बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैं बात बताऊं, जब भी हम बात करेंगे तो एक वित्तीय वर्ष की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक, जैसा कि आपको पहले बार बार बताया भी गया है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा एग्रीगेट सप्लाई इम्प्लाइज फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पर जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो एक बात मैं आपको बता दूँ, क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जब भी हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की या एग्रीगेट डिमांड की, उसका संबंध सिर्फ हम आय से संबंधित करेंगे, कीमत से संबंधित हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि कीमत से संबंधित आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में किया था। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जब भी हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड की, तो उसका सीधा संबंध हम आय से स्थापित करेंगे और उसके संबंध को, आय से संबंध को हम एग्रीगेट सप्लाई को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर दोबारा फिर मैं एक चीज़ बताऊँ। यहाँ पर यू हैव रेड द वे ऑफ फाइंड आउट द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। आपने जब नेशनल इनकम फाइंड आउट किया था, वहाँ पे पहला मेथड कौन सा आया था? वैल्यू एडिड मेथड, या उसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। उन दोनों का संबंध यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई से है। वो कैसे है, मैं आपसे बाद में चर्चा करूँगा। यहाँ पर हमने उनसे कहा प्लांट प्रोडक्शन। हमने इनको ये कहा जो प्रोडक्शन प्लांट प्रोडक्शन है, नॉट एक्चुअल प्रोडक्शन और डिजायर प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर। एग्रीगेट सप्लाई में हम सिर्फ सम्मिलित करते हैं बच्चों, जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया है, जो योजना बनाई है उत्पादन के लिए, या जो उसकी इच्छा है उत्पादन के लिए, उसको हम सम्मिलित करते हैं, ना कि जो एक्चुअल आउटपुट आया। ये बात बहुत समझने वाली है बच्चों एग्रीगेट सप्लाई में। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल तैयार किया। शेड्यूल में मैंने वाई का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया। इनका इकोनॉमिक्स में जब भी वाई लिखा हो तो उसका मतलब आय से होता है। आय, देखिए, आय 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर देखिए 0, 20, 40, 60, 80। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जो वाई है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्विवेलेंट है। हर प्रोड्यूसर सबसे पहले जब भी अपने प्रोडक्शन को मार्केट में लेके आता है, वो सबसे पहले अपने जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी आय का अनुमान लगाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी वस्तु की पूर्ति को मार्केट में करता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसको एक डायग्राम से बनाया। मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी आप इकोनॉमिक्स में कोई भी डायग्राम बनाए तो एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखें। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इनकम है। इनकम पर डिपेंड किया है हमारा पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई। इसको हमने वाई एक्स पे रखा और एक 45 डिग्री पे एंगल पे मैंने एक लाइन खींची, जहाँ पे मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू ए एस। अर्थात जो इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है कि जो उत्पादक है वो उतना ही उत्पादन करने के लिए इच्छुक है जितना नागरिकों की आय है। प्रोड्यूसर जब भी किसी भी वस्तु का उत्पादन करेगा तो वो सबसे पहले असेसमेंट ये करता है कि मार्केट में जो जिन लोगों के लिए उत्पादन हो रहा है उनकी आय कितनी है। अगर उनकी आय बहुत कम है तो वो अपना प्रोडक्शन भी उसी अनुपात में रखेगा। मैंने आपसे पहले ये बताया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो डिपेंड करता है वो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओनली फॉर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉट द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। ये बात ध्यान से रखें। आप इसको आज समझें, दोबारा से इसका शेड्यूल तैयार करें, बनाएं। कल हम फिर मिलेंगे। गुड डे एंड गुड बाय, केयर ऑन।